सिंह, शर्मा, झा, श्रीवास्तव, ये लोग समझे कि अपन दिन गिनस जाए, दिन गिनस अब हट गई। अब राजनीति में अब बड़का पोजीशन पर सवाल है नहीं खे। छलकता हमरो जवनिया ए राजा गाना वाला छलकता हमरो जवनिया ए राजा जौन मुबाई भाई जो तो दूसरा के समझे कि का दिक्कत बा। हम तू राजी अब पीछे लागल बा दुनिया भर के पाजी। हमारे घर को बांटा गया, कौन बांटा घर को अरे बाप रे बाप क्या हो रहा है भाई। लेकिन चूंकि अभी खुल्लम खुला ये सब एक तरह से खुले में खुला कहा मतलब कि हमें का इधर सब तो समझते बड़न आदमी, सब तो समझ ही रहे हैं कि किस पर जो है फायरिंग कर रहे हैं। इस महापंचायत बहुत बड़का जबरदस्त तो करता के मनीष सिन्हा भाजपा एनआरआई सेल के ये हेड हैं और कुम्हरार से दावेदार भी हैं टिकट। सरकार और पुलिस को अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी, अन्यथा अपराध की घटनाओं पर लगाम नहीं लगेगी। हर माने जिम्मेवारी निभानी होगी सरकार और पुलिस को, माने जिम्मेवारी ठीक से निकल ना निभा। बात समझिए वो क्या कह रहे हैं। दूगो बेचारा मिल के अपना पहाड़ पर समझे कि हरियर हरियर गाछी के आगे है, बरसात के दिन बुनी होता अपन बतियावत रहा। तो तू क्या हवा भाई, ठेकेदारी ले ले मान जा जहाँ जा आदमी मिलियन बतियावहू ना दिहन जा, गुटरगु भी ना करे दिहन जा। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथ साथ व्यूज। न्यूज भी है और व्यूज भी है। आज जो है एडीजी कुंदन कृष्णन ने माफी मांग ली। चलिए माफ कर दिया गया, लेकिन थोड़ा देर से माफी मांगा उन्होंने। 16 तारीख आज 19 तारीख 16 या 17 तारीख ना बोला रहा जी कि हाँ परसों 16 तारीख का तो बोल रहा हूँ। लेकिन फिर भी एहसास हुआ, ही रियलाइज्ड कि हमसे गलती हो गई। बताइए, किसान को बता किसानी के बता देना कि मैंने अब कहाँ एक तरह से जोड़िए ना दीजिए कि अप्रैल मई जून में क्राइम बढ़ते रहा है, इसलिए बढ़ते रहा है कि किसान बैठा रहेलन एज इफ कि किसान बैठा रहेलन ये रहना करेलन। लेकिन आज उन्होंने माफ दिया, उन्होंने कहा आप सुन लीजिए बेचारे माफी किस तरह से मांग रहे हैं। अच्छी बात है। पिछले दिनों आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे द्वारा जो वक्तव्य दिया गया उसका कुछ अंश को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया और इससे एक विवाद खड़ा हुआ है। मैं अपना विचार को आपके सामने साझा करना चाहता हूं। मेरे द्वारा जो वक्तव्य दिया गया उसका तात्पर्य यह नहीं था कि हमारे देश के किसान भाई, हमारे अन्नदाता का किसी तरह से आपराधिक घटनाओं से कोई लेना देना है, बल्कि वे हमेशा हमारे सम्मान के पात्र हैं और रहेंगे। मेरे पूर्वज भी सभी किसान थे और मैं अपने गांव और कृषक समाज से गाढ़ा संबंध रखता हूं और जुड़ा हुआ हूं। प्रत्येक आपराधिक घटनाओं के पीछे सिर्फ अपराधी होते हैं और उनका कोई जाति या धर्म नहीं होता है। मेरे मन में किसान के प्रति काफी आदर भाव है, लेकिन फिर भी अगर मेरे वक्तव्य के द्वारा किसी को भी ठेस पहुंचा है तो उसके लिए मुझे खेद है और मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। धन्यवाद। ये होना भी चाहिए। इफ माने वंस यू रियलाइज यू हैव कमिटेड ब्लंडर मिस्टेक्स तो उसको मांग लेना चाहिए। चलिए ये अच्छी बात है। चिराग पासवान एकदम जो है अपने लौ में हैं।
हाँ, पूरा एकदम समझे किसे। मैंने अब एक तरह से वो अपनों ही पर जो है अटैक कर रहे हैं। जेपी नड्डा से मिल भी रहे हैं, बीजेपी के नेताओं से मिल भी रहे हैं और अटैक भी कर रहे हैं। आज उनका जो भाषण है मुंगेर में जो उन्होंने दिया है, उसके पहले उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए पटना में जो कहा क्राइम को लेकर के, वो भी गजब का है। नीतीश सरकार को ही घेरा है लॉ एंड ऑर्डर पर। मंशा ही नहीं थी ना, पुलिस मोबाइल को ट्रैक किसी ने नहीं कर पाई क्योंकि पुलिस की मंशा नहीं थी। अपराधियों को संरक्षण देना इनकी मंशा थी। मिली भगत है भाई, लेन देन घूसखोरी का पूरा धंधा यहाँ पे चल रहा है। थाने में अपराधियों के द्वारा पैसा दिया जाता है और इसीलिए प्रशासन खामोश रहता है। ये सरासर गलत है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी अत्यंत आवश्यक है। सरकार और पुलिस को अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी, अन्यथा अपराध की घटनाओं पर लगाम नहीं लगेगी। हर माने जिम्मेवारी निभानी होगी सरकार और पुलिस को, माने जिम्मेवारी ठीक से निकल जानी। बात समझिए, वो क्या कह रहे हैं, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। सुन रहे हैं ना। हर किसी को अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी, चाहे हमारी सरकार हो या किसी और की, अन्यथा ऐसे माने ऐसे मैनेज नहीं किया जा सकता। अब बताइए तो। इसके बाद मुंगेर में जो अनु बोलल हवन, वो तो बने पूछा मत। चिराग पासवान को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या समाप्त कर चाहता है? अपोजिशन थोड़े समाप्त समाप्त तो हुए ना करी भाई, जरा हाथ में सत्ता बा, ताकत बा। जहां सत्ता रहेला वो ये ताकत रहेला, क्या लिखे जाना। और देखिए क्या कह रहे हैं, पूरा बढ़िया से सुनिए एकदम। और इसीलिए इन लोगों को तकलीफ होती है जब चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता है। और हर कदम पर इन लोगों ने प्रयास किया कि कैसे चिराग पासवान को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि अगर चिराग पासवान समाप्त हो गया तो बिहार फर्स्ट की भी बात नहीं होगी, बिहारी फर्स्ट की भी बात नहीं होगी। बात होगी तो फलाना जाति फर्स्ट की, बात होगी तो फलाना धर्म फर्स्ट की। इस बात से ये लोग डरते हैं और नहीं चाहते कि ये लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को धरातल पर उतारा जाए। आज चिराग पासवान चाहता है, कहता है और करके दिखाएगा। मैं अपने युवा साथियों को बिहार से बाहर कहीं नहीं जाने दूंगा। शिक्षा रोजगार हमें हमारे राज्य में मिलेगा, और राज्य में ही नहीं हमारे जिले में मिलेगा, हमारी प्रखंड में मिलेगा। जब इस सोच को लेकर चिराग पासवान आता है तो चिराग पासवान को ही रास्ते से कैसे हटा दिया जाए, उसके लिए साजिश रची जाती है। सोचा जाता है कि अगर चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दिया जाएगा तो चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर साजिश रची गई कि इसकी पार्टी को तोड़ दिया जाए तो चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर साजिश रची गई कि चिराग पासवान को उसके घर से निकालकर बाहर सड़क पर फेंक दो, टूट जाएगा चिराग पासवान। नहीं टूटा चिराग पासवान। और अब एक नई साजिश रची जा रही है कि चिराग पासवान को बम से उड़ा दो। ना चिराग पासवान रहेगा, ना ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करेगा। पर जो लोग चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है।
भैया ना टूटने वाला हूं ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी है आजमा लो, सीना तान के खड़ा हूं सामने। जो लोग मेरे बिहार को पिछड़ा बनाए रखना चाहते हैं, सीना तान के खड़ा हूं उनके सामने। आए टकराए मुझसे, और मैं देखता हूं कि कैसे मेरा प्रदेश विकसित नहीं बनता, कैसे मेरा बिहार नंबर 1 नहीं बनता। साथियों, आज बिहार को बदनाम करने के लिए, बिहार में एक डर भय का माहौल खड़ा करने के लिए आए दिन बिहार में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। यह सोची समझी रणनीति है, यह सोची समझी साजिश है, ताकि बिहार में कोई निवेश करने ना आए, ताकि लोगों को बिहार आने से डर लगे, बिहार में कारखाने खोलने से डर लगे, रोजगार के अवसर देने से डर लगे। उनको डर लगे कि भैया बिहार अगर हम लोग गए आपका साथी बनकर, वो पूरा इस सरकार को, डबल इंजन सरकार को, जिसके वो भागीदार हैं, भले समर्थन कर रहे हैं तो भागीदार हुए। जात पात धर्म मजहब, जात पात धर्म मजहब पे कैसे माने बांट दिया गया। कौन जात पर बांटा है, कौन मजहब पर बांट रहा है? सोचिए, चिराग पासवान को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। वही पर बार बार ये हमेशा कि कौन कर रहा है भाई समाप्त करने का? खोल करके काहे नहीं बोलते हैं? हमारे घर को बांटा गया, कौन बांटा घर को? अरे बाप रे बाप, क्या हो रहा है भाई? लेकिन चूंकि अभी खुल्लम खुला ये सब, एक तरह से खुले में खुला कहा मतलब, लेकिन हमें का इधर सब तो समझते बड़न आदमी, सब तो समझ ही रहे कि किस पर जो है फायरिंग कर रहे हैं। संप्रदाय के आधार पर कौन राजनीति करता है, धर्म के आधार पर कौन बांटता है, जात के आधार पर कौन बांटता है? जो आरोप लगता है उसमें तो आप समझ सकते हैं किस पर लगता है, कि इस तरह की राजनीति लोग करते हैं। बढ़िया भाषण दे, चिराग पासवान जो भाषण देते हैं तो अच्छा देते हैं, लेकिन इससे लगता है कि वो अलगे लड़िहन का भाई। देखिए, अगर वो अलग लड़ेंगे अभी तो चुनाव में, लेकिन अभी भी हमारा मानना है कि उस सीट के लिए छटपटातरण किसी बात चिटवा दे दिए तो कुछ शांत हो दिए। अगर ये नहीं शांत हुए, अगर अलग लड़े, तो मुझे जो लगता है, हमको हमारे जितना पॉलिटिकल समझ भाव आधार पर भाई बताओ तनी, हो सके कि हमारे उतना ना हो के ना पहुंच सके, लेकिन हमारा लगता कि फिर ये प्रशांत किशोर के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। ये समझ लीजिए, और 50-50, आधा पर वो लड़िहन और आधा पर ये लड़ेंगे। मैं समझ गए ना? 243 को सीट बा, तो आधा पर ई लड़िहन, आधा पर उ लड़िहन, बांट दिहन जाए 143 में। अब उसमें क्या होगा वह पता नहीं, लेकिन हमको जो लगता है यही लगता है। इसके बाद एक विधायक हैं राजद के, मुन्ना यादव, उनका एक वायरल बयान हो रहा है। भाई वायरल बयान कहीं वो यूट्यूबर को अपना दिए हैं इंटरव्यू, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब जौन बात सिंह, शर्मा, झा, श्रीवास्तव, ये लोग समझे कि अपन दिन गिनस जाए, दिन गिना अब हट गया। अब राजनीति में अब बड़का पोजीशन पर सवाल है नहीं खे। पिछला दिन ऐसे ही कुछ अतरी में राजद के कोनो कार्यकर्ता क्या कार्यक्रम रहे में बोल दिल रहन, भूला बाल साफ करो। हालांकि मैं कई बार बोल चुका हूं कि लालू प्रसाद यादव ने कभी नहीं कहा था कि भूरा बाल साफ करो। मैं भी राजनीति दे दे, ये दिमाग की उपज एक पत्रकार की रही है, जो बाद में माफी भी मांगे। केस हुआ तो रघुवंश प्रसाद सिंह ने केस किया, तब बाप बाप कर लगन, तब माफी मांग ले।
लेकिन एक बार जब जो चल गई तो चल गई। जैसे चल गया कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था, जबकि वो बेचारी कब इसका खंडन, कितना बार खंडन किया कि भाई हम कब कहला ही नहीं की। 71 की जो लड़ाई रहे ओकरा समय में पार्लियामेंट में जो हो रहा था, तो उसी में आंध्र प्रदेश से कोनो MP बोल रहन, लेकिन चल गए। जाके बेचारे अटल बिहारी वाजपेयी स्पीकर से कहे कि देखिए आप हमारे मुंह में ये लोग इसको निकालिए, मैंने आप बोलिए कि नहीं, कि छोड़ी लड़ाई चलता नो, लड़ाई में ये सब आप बुला गया तो बुला गया, आप ही कह दिए। तो पॉलिटिकल फायदा के लिए वहां भी देखिए किस तरह से कवना केकरा मुंह में केकरा के ठेल देवे के बाद। तब लालू यादव के भी मुंह में मैंने बुझाता कि सट जाए ठेल दे लालू जी के मुंह में। अब वही जो हो गया तो हो गया, उसी में अतरी में कोनो बोल दिया। तो ई बोल के का करत नहीं बुझाते नहीं खे। तेजस्वी के फायदा पहुंचावे खातिर करता जाए कि तेजस्वी कहता कि A to Z के लेवे के चले के बा, हई करे के बा, हऊ करे के बा। मुन्ना यादव जौन बड़न अलग समझे कि धैले बड़न। अब भाई मुन्ना यादव जानस तो एगो ई खबर बा। इसके बाद कल जो है बहुत बड़ा महापंचायत होना है यहाँ पर ज्ञान भवन में, कायस्थ महापंचायत, बहुत बड़का जबरदस्त। तो करता के मनीष सिन्हा भाजपा NRI सेल के ये हेड हैं और कुम्हरार से दावेदार भी हैं टिकट के, ये समझ लीजिए। वहाँ मैंने बड़े जबरदस्त देखिए कितना इनका कि प्रधानमंत्री जब आई रहन तो कैसे इनसे मिले प्रधानमंत्री। हाँ भाई बुला के मिले रहन प्रधानमंत्री। आई मानल जाता कि एकदम अभी जितना हो जा दावेदार बनन, दावेदार तक कतना बनन, उस सब दावेदार में एकदम आगे बनन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आए थे यहाँ पर रोड शो किए थे, तो मैंने कहल गया कि सबसे ज्यादा इनकरे आदमी ओहिजा रहन और तन मन धन से बेचारे जो है लगे हुए हैं। तो कल की जो बैठक होगी अपनी बिरादरी की जो बैठक है, उसमें कुम्हरार मानल जाला कि कायस्थे के सीट है, तो उसमें जो है विधानसभा चुनाव में हिस्सेदारी हमारी कम ना हो और समाज की स्थिति जो है कायस्थ समाज की स्थिति पर चर्चा होगी। दूगो विषय रखा और विषय भी बा, लेकिन ये दूगो विषय जबरदस्त बा। अब देखो जौन तैयारी जैसन चल रहा बा ओकरा में तो राज्य भर के समझे कि कायस्थ समझे कि से जुटियन। और एक छोटी सी खबर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, करना भी जरूरी है। देखिए क्या आदमी का सोच जो होता है किस तरह से, कभी कभी बड़ा डिजिटल युग में हम आ गए लेकिन सोच को डेवलप नहीं करता है। एक दो अंचलाधिकारी हैं, एक पुरुष और एक महिला। एक रोहतास जिला की महिला अंचलाधिकारी हैं सूरजपुरा में, नाम बताना सही नहीं होगा, और एक रिविलगंज के हैं छपरा में। ये सैर सपाटा के लिए, मस्ती के लिए रोहतास में गीता घाट है। रोहतास में इस समय सैलानी बढ़ी जाते हैं, पूरा कैम उधर पूरा कैम पहाड़ी पर बड़ा मजा आवेला। कई गो वाटरफॉल बा, चूँकि हम सासाराम कहीं उन्हीं के तो मैं रहा हूँ उधर, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी हमने घूमा। बड़ा क्या प्राकृतिक सुंदरता है, मन मोह लेला, एकदम हरियर हो जला मन हो। तो वो बेचारे अपना दोनों जो है वादियों में चलो दिलदार चलो,
चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। या फिर भोजपुरी में अपन गावत रह जा, छलकता हमरो जवनिया ए राजा गाना वाला, छलकता हमरो जवनिया ए राजा, जौन मुबाई भाई जो। तो दूसरा के समझ कि का दिक्कत बा, हम तू राजी आ पीछे लागल बा दुनिया भर के पाजी। देखिए क्या एक मैंने आप देखते हैं कि हम भगवान राम और सीता शादी नहीं हुई थी तब की बात की, गावे लंजा बात समझे किसे झालबाजी। राम देखे सिया को, अरे सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, राम देखे सिया को। कितना बढ़िया से हम लोग गाते हैं, इस पर भी विवेचना करते हैं अपने तरह से। तुलसीदास जी मैंने वाल्मीकि ने मन, क्या इसमें आपको दिक्कत है भाई? मैं देख रहा था वीडियो, मैंने उस पर लिखा भाई कि आप लोग उधर क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, तो दोनों हम बालिग हैं भाई। अगर दो बालिग, तो कोर्ट, आप संविधान अगर मानते हैं, क्या है संविधान में, क्या है? हर पॉइंट पर पहुंच क्या करत रह। हमको भी फोन किया कि आप क्या तरह ये अश्लील काम कर रहे हैं। अश्लील कौन काम कर जला हो? अरे दो अश्लील माने गंदा काम है कि कोई रेप कर रहा है। हमारे लोहिया जी जैसे विचारक ने कहा है कि रेप और वादा खिलाफी को छोड़ करके महिलाओं के साथ हर संबंध जायज है। रेप नहीं होना चाहिए, वादा खिलाफी नहीं चाहिए। दूगो बेचारा मिल के अपना पहाड़ पर समझे कि हरियर हरियर गाछी के आगे है, बरसात के दिन बुनी होता, अपन बतियावत रहा। तो तू क्या हवा भाई? ठेकेदारी ले ले मान जा, जहां जा आदमी मिलियन बतियावहू ना दिहन जा, गुटरगु भी ना करे दिहन जा। ये कैसा भाई है डिजिटल युग में? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, जितना भी प्रेम प्रसंग दुनिया में है, या हम लोग के पढ़िए भाई, इतिहास पढ़िए, अनैतिहासिक ग्रंथ पढ़िए, महाभारत से लेकर के और जौन भी बा, पांडव तो पांचों पांडव तो जहाँ जाते रह जाते हैं शादी कर लेते रह जा, हिडिम्बा से लेकर के हेन्ने होन्ने। तो थोड़ा सा दिमाग रखिए, डिजिटल युग है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं? मारपीट कर लिया, छीना झपटी कर लिया दोनों से। यही है आपका काम। हमारा अच्छा बिना भाई रोहतास जिला में होता। खैर आज खतिया इतना काफी बा, तो बिहार में बाहर है। और आप लोगों को कन्हैया बेलारी का नमस्कार।